नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फलाही स्कीमात पर अमलवारी में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। आजमपुरा में बीआरएस के प्लीनरी इजलास के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। तारीख रकम करना केसीआर के लिए नई बात नहीं। रियासत में बीआरएस की हैट्रिक यकीनी। सिद्दीपेट में बीआरएस प्लीनरी से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशकश। डब्ल्यूएफआई के सरबराह के खिलाफ जिनसी हरासनी का मामला। खवातीन की शिकायत पर दहलीज पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मोदी ने केरला से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई झंडी, किया रवाना। ट्रेन सर्विस केरला के 11 अजला का करेगी अहाता। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए मिशन। उमर खारजा के वजीर मुमलिकत मुरलीधरन मिशन पर हुए रवाना। सूडान में जंग बंदी की राह हमवार के लिए मुतारिब फरीकीन के साथ राब्ते में है सऊदी सफीर अली बिन हसन जाफर का बयान। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस हल्के असेंबली मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा, चार मीनार की सतह की प्रीलिमिनरी का बीआरएस इंचार्ज हल्के असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की ज़ेर क़ियादत आजमपुरा में वाक़े आजम फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के अलावा मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा, चार मीनार इंचार्जेस ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर मिलजुल कर काम करें। इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल और मरकज के इम्तियाजी सलूक से मुताल्लिक़ करारदातें मंजूर कर ली गई, जिन्हें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हिंदुस्तान की दिगर गौर जैसी सूरत हाल है, जहां पर माशी और इक़्तिसादी तरक्की की हालत इंतहाई अबतर है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को केसीआर जैसे अजीम कायद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो गुज़िश्ता 75 साल से तरक्की नहीं कर पा रहा है और कई मसाइल से दो चार है। अगर केसीआर मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन होना यकीनी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में आत्मीय सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बीआरएस के तरक्याती कामों पर रोशनी डाली गई। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल अवाम में शकू का शबीहात थे, लेकिन क़ियाम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार कारनामे अंजाम देकर तेलंगाना अवाम में पाए जाने वाले शबीहात को गलत साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना रियासत में कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी, फलाही स्कीमात पर अमलवारी में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली साबित हुआ। चंद्रायन गुट्टा कान्स्टिट्यूंसी, याकुतपुरा कान्स्टिट्यूंसी, चार मीनार कान्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस చాలా పబ్లిక్ వచ్చింది। లాస్ట్ 1 మంత్లో ఆత్మ సమ్మేళన్ కంటిన్యూ మీటింగ్ జరిగింది। వార్డ్ వైజ్ ఫ్లాగ్ హాస్టింగ్ చేశారు। ఈరోజు పబ్లిక్లో అంటే చాలా తీర్మానం పాస్ చేశారు। మా తెలంగాణ చాలా చాలా డెవలప్ అయింది। ఎంత మంచి డెవలప్ అయింది। ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది। తెలంగాణ వచ్చే ముందు చాలా డౌట్ ఉంది అందరికీ, అరే తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది। దేవుడు ఆశీర్వాదం ఉంది, అల్లా మియాక ఆశీర్వాదం ఉంది। మా నంబర్ 1 లీడర్ విజన్ ఇంత బాగా ఉంది। మహాత్మా లీడర్ కేసీఆర్ గారు అధిరం ఆ పవర్లో వచ్చిన తర్వాత చాలా చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు। ఇంతకుముందు
2002లో ఫార్మర్స్ వచ్చే బషీర్బాగ్లో ప్రొటెస్ట్ చేస్తే ఏం కావాలి, 1 గంట కరెంట్ ఎక్కువ కావాలి, డే అవర్స్లో కవర్ ఇస్తే బెటర్ అంటే ఫైరింగ్ చేస్తే 10 ఫార్మర్స్ చనిపోయారు. ఈరోజు 24 అవర్ కంటిన్యూ ఇచ్చిన పార్టీ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, కేసీఆర్ సాబ్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎవ్రీ సెక్టర్లో డెవలప్మెంట్, పెన్షన్ అంటే 80 రూపీస్ ఉంది, తర్వాత 200, ఇప్పుడు 2000 ఇస్తున్నారు. సిటీ డెవలప్మెంట్ చూపిస్తే ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మన సిటీ దుబాయ్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది, పవర్ సర్ప్రైజ్ అయింది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా అయింది. చాలా మంచి స్కీమ్ తీసుకొచ్చిన ఎస్టీస్ కోసం, ఎస్సీస్ కోసం, మైనార్టీ కోసం, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, బ్యాక్వర్డ్లో ఫార్వర్డ్ క్లాస్లో ఎవరు పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, బ్రాహ్మణ్స్కి బి సీఎం గారు పెన్షన్ స్కీమ్ ఇచ్చిన బాగా మంచి డెవలప్ చేశారు. అది అందరి పబ్లిక్ దగ్గర ఈ మాట పోవాలి అంటే డిస్కషన్ జరిగింది, చాలా తీర్మానం పాస్ చేసిన. అది అందరికీ ఒకటి మాట చెప్తున్నాము, ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగా మెజార్టీతో గెలిచారు. ఇప్పుడు మా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయింది, నేషనల్ పార్టీ అయింది. మా క్యాడర్ అంతా ఇంకో జోష్తో పనిచేయాలి. ఫ్యూచర్ ఎవరిది? మనది ఉంది. ఇండియా 75 ఇయర్స్తో అంటే డెవలప్ చేయలేదు. మా నీళ్ళు మనకు ఇవ్వలేదు, మా పవర్ లేదు, మన దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు. తప్పకుండా దేవుడితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. మా సీఎం ఫ్యూచర్లో పీఎం అయితే బెటర్ అయింది. తప్పకుండా సీఎం పీఎం అయిన తర్వాత ఇండియాతో అంటే ఎంత పాపులేషన్ ఉంది, యంగ్ పాపులేషన్ ఉంది, చాలా మంచి బ్రైట్ డెవలప్మెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంది. वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर जितना ज्यादा उभरेंगे इतना ही तेलंगाना की आवाम के लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात के कायदीन तेलंगाना के लोगों से क्यों मोहब्बत करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि केसीआर के लिए तारीखें बनाना कोई नई बात नहीं है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की खातिर केसीआर ने तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर का ओहदा और मरकजी वजीर के ओहदों की परवाह किए बगैर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की तश्कील एक और तारीख बनने जा रही है। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट के रंगानायक सागर में बीआरएस हल्के की सतह की प्लीनरी में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल और मरकज के इम्तियाजी सलूक से मुताल्लिक 12 करारदातें पेश की गई, जिन्हें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बादअज़ां वजीर हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की मेहनत की वजह से आज हम सब गुलाबी साए में ठंडे बैठे हैं, जिसकी अहम वजह केसीआर की जानिब से उठाई गई मुश्किलात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सब्ज तारीख तेलंगाना में लिखी गई और इसका एजाज कालेश्वरम को दिया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर की तहरीक की चिंकारी आज तरक्की में तब्दील हो गई है। उन्होंने यकीन जाहिर की है कि कांग्रेस और बीजेपी चाहे कितनी ही चालें चलें, बीआरएस रियासत में हैट्रिक जरूर करेगी। నిజంగా చరిత్ర మనం గతంలో చూసాం. కొంతమంది ఏమో చరిత్రను సిరాతో రాస్తారు, కొంతమంది రక్తంతో రాస్తారు, కొంతమంది కద్దరు బట్టలతో రాస్తారు, కొంతమంది కేసీఆర్ కంటే ముందు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉండే ఇనుప బూట్ల చప్పుళ్లతో చరిత్ర రాసిండు ఆయన. కానీ ఈరోజు మన కేసీఆర్ రైతు నాగలితో ఆకుపచ్చ చరిత్ర రాసిండు కేసీఆర్. ఈ ఆకుపచ్చ చరిత్రకు సిరా ఏంటిది అంటే కాళేశ్వరం నీళ్లు. ఈ ఆకుపచ్చ చరిత్ర ఇలా రైతు నాగలితో రాసే కేసీఆర్ రాసే చరిత్రకు సిరా కాళేశ్వరం నీళ్ళని మనం చెప్పుకోక తప్పదు. ఇంకో మాట చెప్పాలి, ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా ఒక విజయం సాధిస్తే ఏమంటారు? విక్టరీ అంటారు. ఒక ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తే విక్టరీ అంటారు, ఒక ఆటలో విజయం సాధిస్తే విక్టరీ అంటారు. మరి ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి, అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసినప్పుడు దాన్ని హిస్టరీ అంటారు. హిస్టరీ అంటారు. ఒక విజయం సాధిస్తేనేమో విక్టరీ అయితే, కానే కాదు రానే రాదు అది జరుగుతుందా అనేటువంటి దాన్ని కూడా నిజం చేస్తే దాన్ని హిస్టరీ అంటారు. ఇలా करीमनगर जिले के पदमा नगर में सनती इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें तकरीबन 50 लाख रुपए की मालियत का इमलाक जलकर खाकसर हो गया।
इंडस्ट्रियल एरिया में श्री कला प्लास्टिक कंपनी में सुबह 7 बजे शॉर्ट सर्किट के बायस बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। मुकामी अफराद की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग के साथ कशफ धुआं भी था। इस वाकये के सबब मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान नशा में धुत एक शख्स ने पुलिस के साथ बदतमीजी की और अपनी गाड़ी के जरिए कांस्टेबल को 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब ट्रैफिक पुलिस मिरियालगुड़ा टाउन में हनुमान पेट फ्लाईओवर के करीब ये मुहिम चला रही थी कि इसी दौरान एक शख्स जिसकी शनाख्त मधु बाबू के तौर पर की गई है वहां पहुंचा। इसने ट्रैफिक पुलिस से किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया और ट्रैफिक मुलाजिमीन से बदतमीजी की। वो पुलिस कांस्टेबल लिंगा रेड्डी को अपनी कार से 50 मीटर तक घसीट कर ले गया। इस वाकये में लिंगा रेड्डी जख्मी हो गया। इसे मुकामी अफराद ने हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कांस्टेबल लिंगा रेड्डी ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन में इस शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कार के ऑटो को टक्कर के नतीजे में 2 मजदूर हलाक हो गए हैं जबकि दीगर 12 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के इनकोरा इलाके में कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया जिसके नतीजे में ये कार ऑटो से जा टकराई। इस हादसे में तकरीबन 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। इनको इलाज के लिए मुकामी अफराद ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। 2 खवातीन की इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई जिनकी शनाख्त वीरम्मा और वेंकटम्मा के तौर पर की गई है। ये मजदूर खेत में काम करने के लिए जा रहे थे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला निर्मल, राजना, सिरसिला, निजामाबाद, करीमनगर, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूब नगर में 30 से 40 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेगी और गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा मौसमियात ने कहा कि इसी अरसे के दौरान बकाया अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सरबराह बृजभूषण शरण सिंह पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली 7 खवातीन पहलवानों की दरख्वास्त पर मंगल के रोज दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा कि यह संगीन इल्जाम है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ व BS नरसिम्हा की बेंच ने सीनियर व एडवोकेट कपिल सिब्बल के दलाइल पर गौर करते हुए कहा कि यह मामला एक नाबालिग समेत 7 खवातीन पहलवानों की जिनसी हिरासानी के इल्जाम से मुत्तालिक है। बेंच ने मिस्टर सिब्बल के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा कि वो इस मामले की अगली समाअत जुमा को करेगी। अदालत उज़्मा ने यह भी हिदायत की है कि रेड पिटीशन में पहलवानों की जानिब से लगाए गए इल्जामात की नवयत के पेश नजर दरख्वास्त गुजारों के नामों में तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म जारी करने से पहले इब्तिदाई तौर पर कहा था कि आम तौर पर ऐसे मामलात में मुतासरा शख्स ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 156(3) के तहत इलाज का फायदा उठा सकता है। इस पर मिस्टर सिब्बल ने इस्तेदाल किया कि ऐसी शिकायत पर FIR दर्ज न करने के लिए यहां तक कि पुलिस एहलकारों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। WFI के सरबराह सिंह पर जिनसी हरासानी और मुजरिमाना धमकियां देने का भी इल्जाम लगाते हुए हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगाट और दीगर ने दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने की हिदायत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये सर्विस तिरुवनंतपुरम में कासागोड़ के दरमियान शुरू की गई है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बहुत सारी जदीद खुसूसियात हैं। वंदे भारत ट्रेन केरला के 11 अजला बशमुल तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एराकोलम और थरसा, पलडाउ, मलापुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासागोड का अहाता करेगी। ये 586 किलोमीटर का फासला 8 घंटे में तय करेगी और हफ्ते में 6 दिन जुमेरात के अलावा चलेगी। कोचेस की तादाद 16 होगी। तिरुवनंतपुरम कासारगोड के दरमियान सिर्फ 8 घंटे और 5 मिनट के सफर के वक्त के साथ इन स्टेशनों के दरमियान मौजूद तेज ट्रेन
तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को भी 9 घंटे लगते हैं। रेलवे जराये के मुताबिक ये ट्रेन कुन्नूर, कोझिकोड, पलगाड़ और थरसुआर, एर्नाकुलम, अलानपूर अजला से केरला के दारुल हुकूमत तक तेज रफ्तार राब्ता फराहम करेगी। उमर खारजा के मरकजी वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन जंगजदा सूडान से फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी की क़यादत करने जिद्दा के लिए रवाना हो गए हैं। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बराह रास्त हिदायत पर इस दौरे पर निकल पड़े हैं। खाना जंगी से तबाह हाल सूडान में फंसे हिंदुस्तानी मलयाली लोगों समेत हिंदुस्तानियों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। इस मिशन के तहत बहरिया का INS सोमाधा सूडान की बंदरगाह पर पहुंच गया है। तकरीबन 500 हिंदुस्तानियों को बंदरगाही शहर पोर्ट सूडान लाया गया है। सऊदी अरब के जिद्दा हवाई अड्डे पर हिंदुस्तानी फिजाइया का एक C-130J तैयारा खड़ा हो गया है। वज़ीर आज़म ने पीर की शाम कोची में यौम प्रोग्राम के दौरान मुरलीधरन को मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की पहाड़ियों पर वाक़े भगवान शंकर के 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के दरवाजे मंगल को अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 5 बजे आर्मी हैंड, रवायती पहाड़ी ढोल, दमो थाप और वैदिक मंत्रों के साथ वैदिक रवायत से दरवाजे खोलने का अमल शुरू हो गया है। इसके बाद 6:30 बजे धाम के दरवाजे अकीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। तकरीबन 10,000 अकीदतमंदों ने इसको देखा है। केदारनाथ धाम में पहली पूजा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई। हिमाचल प्रदेश में नाहिन को रेणुका जी और संगरा से जोड़ने वाला पुल मंगल की सुबह मुनहदम हो गया। रियासती हुकूमत की एक एहलकार ने इसकी तस्दीक की है। नाहिन को जिले सरमोर के रेणुका जी और संगरा इलाके से जोड़ने वाले RCC पुल के गिरने की वजह से रेणुका जी से संघादा जिले हेडक्वार्टर से हरिपुर धात तक सड़क पर आमद रफ्त मुतासिर है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने शेरी इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि DSP हेडक्वार्टर सज्जाद बुखारी की निगरानी में बारामूला पुलिस की एक टीम ने कैरी में नाका चेकिंग के दौरान एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि शेरी मार्केट की तरफ आ रहे इस मंशियात फरोश ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसकी मौके पर ही धर लिया गया। गिरफ्तार शुदा मंशियात फरोश की शनाख्त वसीम अहमद डार वल्द मोहम्मद मकबूल डार साकिन हैवान शेरी के तौर पर की गई है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 50 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन शेरी में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने श्रीनगर की ईदगाह इलाके में 2 लड़कों पर हमला करके इन्हें जख्मी करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने अपने एक ट्वीट में जानकारी फराहम करते हुए कहा कि ईदगाह पार्क में कुछ लोगों ने 2 लड़कों को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त अहरार सिद्दीकी, नजाज, आतिफ जाफर वानी और हसीब अहमद मीर साकिन वागनपुरा के तौर पर की गई है। पुलिस ने ट्वीट में कहा कि इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन सफा कदाल में एक केस दर्ज किया गया और जुर्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी बरामद कर लिए। वेनेजुएला हुकूमत ने जंगजदा अफ्रीकी मुल्क सूडान से अपने सिफारती मिशन के सफीर और फर्स्ट सेक्रेटरी को वहां से वापस बुला लिया है। स्पेन में काराकास में कायम सिफारती मिशन ने एक बयान में इत्तला दी है। स्पेन में वेनेजुएला के सिफारत खाने ने ट्विटर पर कहा, सूडान में तस्लीम शुदा वेनेजुएला के 2 सिफारती सफीर डेबी कोलमेरास और फर्स्ट सेक्रेटरी राफेल अर्डेल हस्फानवी हुकाम के ताउन से आज मेड्रिड पहुंचे हैं।
इनके इनखला के साथ ही सूडान में कोई मजीद हमवतन नहीं है। सूडानी बाकायदा मुसल्लह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्स नीम फौजी ग्रुप के दरमियान 15 अप्रैल को खर्तूम के मरकज पर पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। सरकारी फोर्सेस ने RSF पर बगावत का इल्जाम लगाया और इनके ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू किए। सूडानी आर्मी चीफ अब्दुल अल फत्ताह बहरान ने RSF को तहलील करने का फरमान जारी किया था। दोनों फरीकों ने ईद उल फितर की मुस्लिम छुट्टी के रोज जुमा से शुरू होने वाली 3 रोजा जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। सूडानी वजारत सेहत ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि झड़पों में अब तक तकरीबन 600 अफराद हलाक हो चुके हैं। दरियासना आलमी इदारा सेहत ने 400 से ज्यादा हलाकतों की इत्तला दी है और साथ ही कहा कि 3500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। सूडान में तैनात सऊदी अरब के सफीर ने कहा कि इनका मुल्क सूडान में मुतारब फरीकीन के साथ राब्ते में है ताकि जंग बंदी की राह हमवार हो सके। कल पीर को खर्तूम में सऊदी सफीर अली बिन हसन जाफर ने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है। सूडान से अरब और गैर मुल्की शहरियों का इनखला जारी है। उन्होंने कहा कि अरब और बैरूनी ममालिक के दरमियान शहरियों के इनखला के लिए मुमलिकत के साथ हम आहंगी पैदा हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि 2000 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाली बहरी जहाज रिपोर्ट सूडान से रवाना होने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सूडान में हालात पुरसुकून बनाने और जंग बंदी की कोशिश जारी है। से फिरकी तरीक़ेकार फौज और सराह हरकत फोर्स के दरमियान कशीदगी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। खर्तूम में मुतय्यन सऊदी सफीर ने कहा कि हम जंग बंदी के लिए सूडान में तनाज़े के दोनों फरीकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी क़यादत ने सूडान से इनखला के लिए तमाम सहूलियात फराहम की हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। फलाही स्कीमात पर अमलवारी में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली। आजमपुरा में BRS के प्लीनरी इजलास के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। तारीख रकम करना KCR के लिए नई बात नहीं। रियासत में BRS के हैट्रिक यकीनी। सिद्दीपेट में BRS के प्लीनरी से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेशकयासी। WFI के सरबराह के खिलाफ जिनसी हिरासानी का मामला। खवातीन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मोदी ने केरला से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ओर झंडी दिखाकर किया रवाना। ट्रेन सर्विस केरला के 11 अजला का करेगी अहाता। सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए मिशन। उमर खारजा के वजीर मुमलिकत मुरलीधरन मिशन पर हुए रवाना। सूडान में जंग बंदी की राह हमवार के लिए मुतारिब फरीकीन के साथ राब्ते में है। सऊदी सफीर अली बिन हसन जाफर का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।